पाठ 9। हमारी बहन महादेवी, आवर सिस्टर महादेवी। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, जब कल्पना हृदय की संवेदनशीलता और विचार से मिलकर प्रस्फुटित होती है तो अनूठी रचना का निर्माण होता है। ऐसी ही अनूठी रचनाओं की रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जो हिंदी साहित्य की जानी मानी कवित्री और लेखिका हैं। इस पाठ में उन्हीं के जीवन की कुछ यादें पिरोई गई हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। आपकी कक्षा के कल्पनाशील साथी यदि उपहास के पात्र बने, छात्रावास के साथी आपकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील न हो, निर्धन बेसहारा बच्चों को सहारा देने वाला कोई न हो, जीवन मूल्य वैल्यूज, संवेदनशीलता, स्नेह, सहयोग, दया, परोपकार, शिक्षा सबका अधिकार। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्रॉसथवेट स्कूल के छात्रावास में एक 16 वर्षीय किशोरी ने एक छोटी बालिका को पुचकारते हुए पूछा। बालिका दुलार पाकर सिसकियां भर भर के रोने लगी। अच्छा यहाँ आओ, क्या बात है? अरे तुम्हारी जलेबियां किसने बिखेर दी? किशोरी ने फिर पूछा। चील झपट्टा मारकर गिरा गई, सिसकियां भरते हुए बालिका ने उत्तर दिया। रोने का कारण जानकर उनके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, अच्छा आओ हमारे कमरे में, हम तुम्हें और मिठाई देंगे। इस घटना को लगभग 30 वर्ष हुए। मैं उसी साल क्रॉसथवेट स्कूल में दाखिल हुई थी। इन दिनों महादेवी बहन जी उसी स्कूल में 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ रही थीं। बोर्डिंग हाउस में यह नियम था कि प्रातःकाल 6 बजे सबको प्रार्थना में उपस्थित होना पड़ता था। जग्गू हलवाई एक बड़े टोकरे में जलेबी या दाल सेव दोने में सजाकर प्रतीक्षा में बैठा रहता था। प्रार्थना के बाद जिज्जा, छात्रावास की सुपरिंटेंडेंट, प्रत्येक कन्या को एक दोना मिठाई देती थी। मेरा जलेबी का दोना उस दिन चील झपट्टा मारकर गिरा गई और मैं शांति लता की बेल की ओट में खड़ी होकर रोने लगी। न जाने कितनी देर तक इसी प्रकार रोती रहती यदि महादेवी बहन जी मुझे बहलाने न आती। वे मुझे अपने कमरे में ले गईं। पुचकार कर उन्होंने मुझे अपने दोने में से 4 जलेबी खाने को दी। मैं तो जलेबी खाने में लगी थी और वे मेरी मोटी चोटी से खेल रही थी। उन्होंने मेरी चोटी को दबाते हुए पूछा, तुम इतने लंबे बाल कैसे संभालती हो? कौन तुम्हारी चोटी गूंथता है? मैंने कहा, हम दोनों बहनें एक दूसरे की चोटी गूंथ देती हैं। क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है? उन्होंने पूछा। जलेबी कुतरते हुए मैंने उत्तर दिया, नहीं, छोटी बहन है। कुछ याद सा करती हुई बोली, ओ वही ना, गोल मुंह की गोरी सी लड़की, क्या नाम है? शकुंतला। मैंने सिर हिला दिया। जलेबी का रस मेरे फ्रॉक पर गिर गया था। उन्होंने गीले तौलिए से मेरा हाथ, मुंह और फ्रॉक साफ करके मुस्कुराकर कहा, अच्छा आया करो कभी कभी मेरे कमरे में, ऐसे खड़े होकर रोया नहीं करते। मैं शर्मा कर भाग गई। उस दिन से महादेवी बहन जी के प्रति मेरे दिल में एक लगाव सा पैदा हो गया। उनकी चमकती हुई आंखें और खिलखिलाकर हंसना मनुष्य को बरबस अपनी ओर खींच लेता था। बच्चों के प्रति उनकी दिलचस्पी, गरीबों पर दया तथा प्रत्येक काम को अनूठे ढंग से करने की उनकी आदत का उनके साथ बोर्डिंग हाउस में बिताए 4 सालों में भली प्रकार पता लग गया था। जहाँ 4 बच्चे मिलकर खेलते या झगड़ते होते, वे दूर से खड़ी होकर उनकी बातचीत की भाव भंगिमा का अध्ययन सा करने के लिए रुक जाती थीं। महादेवी कहती, भाई जरा देखो तो इन्हें, ये बच्चे भी खूब हैं। इनकी आंखें कैसी लगती हैं? अभी रो रहे हैं, अभी हंस देंगे, उधर लड़े और उधर फिर हेलमेल हो गया। कितना प्राकृतिक है इनका व्यवहार। मन में मैल नहीं, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसके मन में मैल जमता जाता है। सहेलियां हंसकर पूछती, अब तुम चलोगी कि कविता तरंग में गोता लगाओगी? एक दिन की घटना है कि वे इसी प्रकार कविता तरंग में डूबकर चंपा के पेड़ के नीचे सो गईं।
उनसे कुछ दूरी पर एक धामिन सर्प मेंढकों का नाश्ता कर कुंडली मार कर पड़ा था। इतने में चौकीदार भग्गू उधर से निकला। चिड़ियों की ची ची से उसका ध्यान आकृष्ट हुआ। महादेवी बहन जी से कुछ दूरी पर सांप को देखकर वह बड़ा पशुपेश में पड़ गया कि अगर लाठी की चोट मारता हूँ तो कहीं सांप उलटकर उनकी ओर न भागे, और न मारे तो भी बुरा। भग्गू था चतुर। उसने धीरे से ओट में होकर अपने मोटे डंडे से सर्प का फन दबाकर पुकारा, ए बिटिया उठो, सांप! इधर क्रोध में सांप अपनी पूंछ फटकारने लगा। फन तो कुचल ही गया था। महादेवी के उठ जाने पर भग्गू ने लाठी से उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। महादेवी बहन जी ने भग्गू को 1 रुपया इनाम दिया। महादेवी जी कविता तो 13-14 वर्ष की आयु से ही करने लग गई थी। वे समस्या पूर्ति तथा उत्सवों पर स्वरचित कविता पढ़कर सुनाती थीं। इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें अभिनय योग्य कविता रचने के लिए परेशान कर छोड़ते थे। महादेवी बहन आरंभ से ही बड़ी संकोची स्वभाव की थीं। प्रशंसा सुनकर तो उनका मुंह लाल हो जाता था। हिंदी की प्रोफेसर जब इनके लेखों तथा रचनाओं की कक्षा में प्रशंसा करती, इनकी सुंदर लिखाई तथा उपमाओं की दाद देती, तो इनका मुंह शर्म से लाल हो जाता। निबंध का घंटा केवल इन्हीं की रचना पढ़ने में बीत जाता। जिस दिन पोइट्री होती, बस इन्हीं को अर्थ समझाने को खड़ा किया जाता। उस दिन हिंदी पीरियड में एक अच्छा खासा कवि सम्मेलन का मजा आ जाता।